कुसुम एजुकेटेड लड़की है। बड़ी MNC कंपनी में नौकरी करती है। जॉब के दौरान ही उसे प्यार भी हो जाता है। अमन उसी के ऑफिस में है। दोनों को पहली ही कुछ मुलाकातों में प्यार हो जाता है और लगभग 1 साल की डेटिंग के बाद ही दोनों शादी करने का फैसला भी ले लेते हैं। दोनों के परिवार को इस शादी से कोई परेशानी नहीं थी। दोनों अच्छा कमाते हैं और अच्छी नौकरी करते हैं और एक ही शहर में भी है। कुसुम और अमन की शादी हो जाती है। दोनों बड़े शहर के अच्छे फ्लैट में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। काम करने के लिए उन्होंने एक नौकरानी रखी। सरिता करीब 38 साल की है। कुसुम ने उसे काम पर रखते हुए ही अच्छी तरह से सारे रूल्स बता दिए थे। साथ ही उसे यह भी कहा कि अगर वो यहाँ रहना भी चाहे तो रह सकती है। लेकिन सरिता ने बोला कि नहीं, उसका घर पास ही है, वो वहीं जाएगी और सुबह जल्दी वापस आ जाएगी। सरिता घर का सारा काम अच्छे से करती, अच्छी तरह से खाना बनाती और साफ सफाई भी करती। इसके काम में कोई भी कंप्लेंट नहीं थी। शादी के करीब 7 महीने बाद ही कुसुम और अमन के बीच झगड़े होना शुरू हो गया। हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा। पहले तो झगड़ा छोटा हुआ करता था, जो थोड़ी सी बात से शुरू होकर ख़त्म हो जाया करती थी। लेकिन फिर कभी कभी इन दोनों में कई दिनों तक बात नहीं होती। ऑफिस की बातें भी उनके झगड़े का एक प्रमुख कारण रहती थी। उन दोनों को लगने लगा कि उन्होंने एक दूसरे से शादी करके गलती कर दी। ऑफिस की एक मीटिंग के दौरान दोनों ही बॉस के साथ थे। उसमें अमन ने कुसुम की बात के बाद अपनी बात रखी, जो कि बॉस को ज़्यादा पसंद आई। इस बात से कुसुम को बहुत गुस्सा आया और वो बात हमेशा की तरह इस बार भी उनके घर तक पहुंची। कुसुम ने इस बात को लेकर अमन को बहुत कुछ सुनाया और साथ ही उसने नौकरी छोड़ने और तलाक की बात भी की। सरिता उनकी सारी बातें, सारा झगड़ा हमेशा से सुना करती थी। बस वो अपने काम में लगी रहती थी। जब खाना बन जाता तो वो दोनों को कहती। ज़्यादातर वो लोग अलग अलग बैठकर ही खाते थे। कुसुम अगले दिन ऑफिस नहीं गई। दोपहर तक अपने कमरे में बंद रही। सरिता ने मैडम का दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया। उसे अच्छी तरह पता था कि अभी वो कुछ भी नहीं चाहती। दोपहर के बाद कुसुम अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। सरिता किचन साफ करके अपने घर जा रही थी। उसके हाथ में उसका एक छोटा सा झोला था। कुसुम बाहर आते ही सरिता को चाय के लिए कहती है। सरिता चाय बनाने लग जाती है। कुसुम का मूड ठीक नहीं है। कुसुम किचन में सरिता के पास जाती है। सरिता उसे खाने को पूछती है। कुसुम बोलती है, नहीं, अभी नहीं, सिर्फ चाय दो। कुसुम सरिता को पूछती है, तुमने खाना खाया? सरिता, नहीं मैडम, मैं खाना ले लिया है, घर में जाकर खाऊंगी। सरिता थोड़ी देर रुककर फिर कहती है, मैडम, एक ही खाना ले जाती हूँ, सिर्फ मेरा बांध कर, ज़्यादा नहीं ले जाती, आप देख सकती हैं। इतना कहकर सरिता अपना झोला खोलकर दिखाने लगती है। अरे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सरिता फिर मैडम को चाय देती है। सरिता को थोड़ा सा डरा हुआ और झिझका हुआ देखकर कुसुम उससे और बात करती है। कुसुम, अच्छा सरिता, तुम कहाँ रहती हो? मैडम, यहीं थोड़ी दूरी पर ही मेरा घर है। कुसुम, तुम्हारे पति क्या करते हैं? सरिता, वो कुछ नहीं करते मैडम, वो अभी कुछ कर नहीं सकते। सरिता थोड़ा रुकती है और पलक झपका कर कहती है, उनको लकवा आया है, उनका बायां शरीर काम नहीं करता, ठीक से बोल भी नहीं पाते। कुसुम, अरे तुमने कभी बताया नहीं, फिर घर, दवाई, यह सब तुम ही संभालती हो? सरिता, हाँ मैडम, 2 बच्चों की पढ़ाई छोटे स्कूल में है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ाई करे। हमेशा से
मेरी उनके खाने के बाद खाने की आदत है, इसलिए पहले उनको खिलाऊंगी, फिर मैं खाती हूँ। इसलिए सुबह शाम का खाना ले जाती हूँ। कुसुम सरिता की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। उसे पता नहीं था कि सरिता इतनी साहसी है और कभी भी उसने अपने चेहरे या काम से यह लगने नहीं दिया। सरिता फिर कहती है, मैडम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप बुरा ना मानो तो। कुसुम ने तुरंत ही जवाब दिया, हाँ कहो ना प्लीज़। मैडम, अभी हमारे पास जो होता है हमें उसकी कद्र नहीं होती। समय कैसे बदल जाता है पता भी नहीं चलता। अब मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे पति ठीक हो जाए। अभी तक मेहनत में से मुझे कुछ भी परेशानी नहीं है, लेकिन अभी मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि बस वो ठीक हो जाए, मुझसे फिर वैसे ही बातें करें, वैसे ही अपने पैरों पर ठीक से चल सके, बच्चों को गले लगा सके, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। सरिता अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रही थी, लेकिन कुसुम समझ रही थी कि वो क्या कहना चाहती है। उसकी बातों को सुनकर कुसुम को रोना आ गया। उसने सरिता का हाथ पकड़ा और कहा कि कभी भी तुम्हें लगे कि कुछ ज़रूरत है तो बेझिझक मुझे बोलना। सरिता ने हाँ में सर हिलाया। कभी कभी जो बड़े बड़े लोग हमें नहीं सिखा सकते, वो ज़िंदगी सिखा देती है। कुसुम की आंखों पर लगा पर्दा जैसे हट गया। उसे समझ आया कि उसके पास भगवान का दिया बहुत कुछ है। पल भर में ही जैसे उसकी सारी नाराज़गी, गुस्सा ना जाने कहाँ चला गया। जिस पति का वो मुंह भी नहीं देखना चाहती थी, अब उसके आने का इंतज़ार करने लगी। शाम जैसे तैसे आई। दरवाजे पर जैसे ही बेल बजी, वो दौड़ कर गई और दरवाज़ा खोला। सामने अमन को देखकर रोते हुए उसके गले लग गई और सॉरी बोला। अमन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने भी कुसुम को सॉरी बोला। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।